हेलो दोस्तों, इंडियन जॉब्स फाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे और जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? अंडज। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आवंधित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक सतही परिघटना है। सतही परिघटना क्या है? बाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? गलनांक। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो क्या होता है? अनाक्षीय श्वसन। अनाक्षीय श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। अनाक्षीय श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न है सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो किसके संचरण के लिए? पौधों में भोजन के लिए। सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग क्या होता है? बैंगनी। जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तो इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? सोडियम Na। नेक्स्ट प्रश्न है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। उत्क्षेप बल और भार किस में कार्य करते हैं? विपरीत दिशाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम CaOH का होल ट्वाइज बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। तो किसे बनाने के लिए? पैक्टिन। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पैक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं क्या बढ़ाते हैं? तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है ये आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 4/10/2018 शिफ्ट सेकंड के प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। किसका उपयोग? अवतल लेंस का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो इसका
द्रव्यमान क्या होता है? 98। कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपास, मशरूम और कुछ जीवाणु एम्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है, तो किस प्रकार होता है? बीजाणु द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर संवेग निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती हैं। अधातुएं दोस्तों धनायन नहीं बनाती, ये ऋणायन बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? तो दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? निर्जीव कोशिका से। दृढ़ ऊतक किसका बना होता है? निर्जीव कोशिका का। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? तो किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में और आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो कूलाम किसकी एसआई इकाई है? विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? विद्युत आवेश की। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट प्रश्न है, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन से। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? पार्श्व विभज्योतक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? तो 6.022 × 10⁻23। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आवर्त 8 में 32 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आवर्त 8 में 32 तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? कार्बन। कार्बन के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, सी। कौन सा अक्षर होता है दोस्तों? सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जी की एसआई इकाई त्वरण की इकाई के बराबर होती है, जो कि क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो कौन सी प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? तो किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? कार्य और ऊर्जा की। कार्य और ऊर्जा की। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? 18। किस वर्ग में? 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है? उठा हुआ हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह किससे संबंधित है? समूह 16 और आवर्त 3 से। समूह 16 और आवर्त 3 से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को क्या जोड़ता है दोस्तों? स्नायुबंध। स्नायुबंध जो होता है वो हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन द्वारा। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध क्या होते हैं? बहुत कमज़ोर होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों का टूटना जब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी को। प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? दूरी के। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, तो पानी का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा दोस्तों? 1 × 2 + 16 = 18। नेक्स्ट प्रश्न है, विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो विखंडन द्वारा प्रजनन अमीबा में होता है। अमीबा में विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, क्या जोड़ता है? सीरा। सीरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है मूत्र मार्ग। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका से। तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है दोस्तों? टमाटर। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है टमाटर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर। उत्प्लावक बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से। सोलर सेल किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है? तो MgCl2 में मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या घुल जाता है? जल। किस में घुल जाता है? ये जल में घुल जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो किसका होगा? एल्यूमिनियम का। 8 और 2 10 8 और 2 10 और 3 13 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है?
हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन सी है? दलहन। दलहन जो होती है दोस्तों फलीदार फसल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक। तो दोस्तों ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम RRC ग्रुप डी और NTPC CBT 2 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होंगे और ये ही प्रश्न रिपीट होंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।